तो यार आज की वीडियो प्रोबेबली लास्ट वीडियो होने वाली है एमएचए की, क्योंकि जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एमएचए मांगा कंप्लीट हो चुकी होगी। दैट्स व्हाई इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फुल फाइट शिगराकी और डेकू के बीच की, जो कि शायद से सबसे तगड़ी और सबसे लंबी फाइट है पूरी सीरीज की। और इस फाइट के एंड में क्या होता है, डेकू शिगराकी को बचा पाता है या फिर मार देता है या फिर सिर्फ डिफीट करता है, अगर जानने में इंटरेस्टेड हो देन कीप वॉचिंग। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे सारे हीरोज मिलकर डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल फॉलो करते हैं अपने प्लान में, सो डैट वो सारे विलेंस को सेपरेट करके उन्हें एक एक करके प्लानिंग के साथ डिफीट कर सकें। जिनमें सबसे पहले तोगा वाले ग्रुप की बात करें तो उसको एक्सप्लेन मैंने इस वीडियो में किया था। उसके बाद डाबी वाले ग्रुप की बात करें तो उसको एक्सप्लेन मैंने इस वीडियो में किया था। देन आता है ऑल फॉर वन, जिसकी एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में। एंड आफ्टर दैट जब ये तीनों ग्रुप एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं एंड कैसे रियल ऑल फॉर वन का यानी उसकी बॉडी का दी एंड होता है, वो चीज मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। इसके बाद बचता है लास्ट ग्रुप कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि शिगराकी को अकेला सेपरेटली डिफीट करने का प्लान था, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको अकेला ही संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सो जब इस वीडियो में इन सारे ग्रुप्स को सेपरेट किया जा रहा था तो वैसे ओरिजिनल प्लान तो ये था कि शिगराकी को जहां पर ले जाया जा रहा है यानी टेलीपोर्ट करा जा रहा है, वहीं पर मिडोरिया को भी करा जाएगा यानी डेकू को भी करा जाएगा, क्योंकि वही बंदा था जो कि शिगराकी को अकेला संभाल सकता था, उससे वन ऑन वन में फाइट कर सकता था। और बाकी सारे हीरोज जो कि शिगराकी की जगह पे टेलीपोर्ट हो रहे थे वो उसका सपोर्ट करते। बट इसी प्लान में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि डेकू को खींच लेती है तोगा अपनी जगह पे जहां पर कि उसको टेलीपोर्ट कराया जा रहा था। एंड इसी वजह से शिगराकी के अगेंस्ट में वन ऑन वन फाइट करने वाला कोई भी नहीं था। और भले ही इन हीरोज ने काफी सारी तैयारी की हो शिगराकी को हराने के लिए, लाइक उड़ता हुआ टापू, शिगराकी उड़ के बाहर ना निकल जाए उसके लिए इलेक्ट्रिक शील्ड, उसकी सारी क्वर्क्स को इरेज करने के लिए इरेजर हेड की क्वर्क, इतनी सारी चीजों को यूज कर रहे थे ये सारी हीरोज, लेकिन स्टिल इनकी फट रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से शिगराकी को सिर्फ रोका जा सकता है, उसे हराया नहीं जा सकता। और ऊपर से शिगराकी सम काइंड ऑफ न्यू पावर का यूज करता है, जिसमें कि वो अपने हाथों को, स्पेसिफिकली बोलूं तो अपनी उंगलियों को बढ़ा सकता था, ग्रो कर सकता था, जस्ट लाइक हेयर्स और नेल्स। और वो इस चीज को इंसानियत के लिए नया एवोल्यूशन बताता है। और ये चीज क्योंकि क्वर्क नहीं थी तो इरेजर हेड, स्पेसिफिकली बोल दूं ये बंदा जो कि इरेजर हेड की क्वर्क कॉपी करके उसे शिगराकी पे अप्लाई कर रहा था, इसकी हेल्प से भी शिगराकी की इस पावर को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये पावर जो थी ये कोई क्वर्क नहीं थी। दैट्स व्हाई जो फिंगर्स ग्रो हो रही थी ये बॉडी का ही पार्ट थी शिगराकी की। और सही बताऊं पूरी सीरीज का सबसे बकवास लॉजिक लगा है ये मुझे, बट खैर। इसके बाद जब इरेजर हेड डेकू से पूछता है कि वो कहाँ पर है और उसे पता चलता है कि डेकू टोगा वाली लोकेशन पे है और एक रैप की रिक्वेस्ट कर रहा है सो डैट वो शिगराकी वाली लोकेशन पे आ सके, तो इस पे इरेजर हेड चुप हो जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो क्यों, तो इसका जवाब है मोनोमा की क्वर्क, यानी ये बंदा जो कि इरेजर हेड की क्वर्क कॉपी कर रहा था और काफी सारे लोगों की क्वर्क कॉपी कर सकता है, इसी बंदे की हेल्प से वही रैप वाले विलन की क्वर्क कॉपी करी गई थी और इन सारे विलेंस को सेपरेट करा गया था। बट दिक्कत ये थी कि वो रैप का यूज फिर से कर सकता है, लेकिन ये बंदा एक बार में सिर्फ एक ही क्वर्क का यूज कर सकता है और एक क्वर्क से दूसरे क्वर्क में स्विच होने में कम से कम 10 सेकेंड्स लगेंगे। और भले ही स्टूडेंट्स ने ये रियलाइज ना करा हो, लेकिन जो टीचर्स इस फाइट में इन्वॉल्व है वो सब रियलाइज कर चुके हैं कि ये जो फिंगर्स या फिर बोलूं हैंड्स जो ग्रो हो रहे हैं ना शिगराकी की बॉडी से, अगर टिके का यूज कर सकते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। बिकॉज अगर मोनोमा अपनी क्वर्क हटाता यानी इरेजर हेड की क्वर्क को कॉपी ना करके रैप वाली क्वर्क को कॉपी करके उसका यूज करके डेकू को टेलीपोर्ट करता है, तो शिगराकी इन सारे हैंड्स की हेल्प से पूरे के पूरे टापू को एक झटके में डिसइंटीग्रेट कर देगा, इंक्लूडिंग हीरोज, इंसान, जितने भी लोग उस आइलैंड पे प्रेजेंट है। इसलिए इरेजर हेड चुप हो गया था और ये सारी चीजें सुनने के बाद वो क्लियर कर देता है डेकू से कि उसे खुद इस लोकेशन पे आना पड़ेगा यानी शिगराकी वाली लोकेशन पे, और तब तक इन लोगों को शिगराकी को रोक के रखना पड़ेगा। एंड बिलीव मी कि शिगराकी अकेले ही बिना किसी क्वर्क के इतना भारी पड़ रहा था इन सारे हीरोज पे कि उसे रोकना तो छोड़ो, ये लोग बच के भाग रहे थे इस पूरे आइलैंड पे। अब आई नो ये कोई आइलैंड नहीं है उड़ता हुआ, लेकिन स्टिल मैं इसे आइलैंड ही बोलूंगा, तो इसलिए कमेंट में बोलने मत लग जाना है भैया ये तो आइलैंड नहीं है, तू क्या बोल रहा है। खैर जो भी है, ये सारे हीरोज जब फाइट करते हैं
हाँ फाइट ही करते हैं। तब उनको रियलाइज होता है कि जैसा कि शिगराकी बोल रहा है कि ये जो हाथ है यानी फिंगर्स है जो भी है ये उसी की बॉडी का पार्ट है, ना कि कोई क्वर्क है। तो ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है हीरोज को, क्योंकि जितना वो इन हाथों को डैमेज पहुंचा रहे थे उतना ही ये हैंड्स या फिर फिंगर्स जो भी है ये ग्रो करते जा रहे थे, और ये चीज बिना क्वर्क के तो हो ही नहीं सकती। तो शिगराकी की बात उन हीरोज को झूठी लगने लगती है, लेकिन शिगराकी इस पे एक्सप्लेन करता है कि जितना ऑल फॉर वन और उसका कनेक्शन गहरा होता जाएगा उसी की अकॉर्डिंग मेरी बॉडी एडेप्ट करती जाएगी। और क्योंकि ऑल फॉर वन में काफी सारी क्वर्क्स आती हैं, तो उसी की वजह से और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से मेरी बॉडी कुछ इस तरह इवॉल्व हुई है टू बिकम अ आइडियल बॉडी फॉर ऑल फॉर वन। और क्योंकि शिगराकी के पास बिना क्वर्क के भी ऐसी पावर है, तो बंदे को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अब उसकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि अब उसकी मुट्ठी भी तो बड़ी हो चुकी है। और पता शिगराकी ऐसा क्यों करना चाहता है, पूरी दुनिया में इक्वलिटी लाके, और वो ऐसा करेगा सारे लोगों को, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे वो वीक क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, उन सबको इक्वली ट्रीट करके इक्वली तड़पा के, ये प्लान है बंदे का दुनिया में इक्वलिटी लाने का। और इक्वलिटी आएगी तो पीस आएगी दुनिया में, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को ऊंचा या फिर नीचा नहीं समझेगा। शिगराकी के अगेंस्ट में सब बराबर होंगे। एंड पता नहीं क्यों ढंग से पढ़ने के बाद ये लॉजिक काफी हद तक मुझे गारो जैसा लग रहा है भाई वन पंच मैन का। बाकी अगर तुमने वन पंच मैन मांगा पढ़ी है और एमएचए भी पढ़ी है, तुमको क्या लगता है लॉजिक सेम है या थोड़ा डिफरेंट? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं बाकुगो को, जो कि पूरा का पूरा बॉम्ब लग रहा था, आई मीन फुलझड़ी लग रहा था। अरे मेरा मतलब तोप लग रहा था। अरे छोड़ो यार, मैं नहीं खेला था। अब बाकुगो ऐसे सूट के साथ जो कोहराम मचाता है, बंदा चारों तरफ बॉम्ब्स की बरसात कर देता है, और जितने भी ओवरग्रोन हाथ शिगराकी के उसके आसपास प्रेजेंट थे उन सबको ब्लास्ट कर देता है। क्योंकि पहले ही बाकुगो भले टीम वर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन इस फाइट के बाद वो समझ चुका है कि शिगराकी को हराना अकेले किसी भी बंदे के हाथ में नहीं है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी भले ही कुछ ही हीरोज उससे फाइट कर रहे हो, लेकिन बैक एंड में काफी सारे हीरोज हेल्प कर रहे हैं शिगराकी के अगेंस्ट इस फाइट में, जैसे कि इरेजर हेड और मानोमा अपनी क्वर्क्स के थ्रू, ये इलेक्ट्रिक बॉय अपनी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, ये लड़की काफी सारे मटेरियल्स क्रिएट करके जिनको शिगराकी डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इसलिए बाकुगो, जो कि हमेशा चिल्लाते हुए और पागलों की तरह हंसते हुए फाइट करता है, हमेशा इस फाइट में साइलेंटली और पूरे फोकस के साथ फाइट कर रहा है। और इन्हीं सारे बॉम्ब्स के साथ बाकुगो चक्री की तरह रियल बॉडी के पास पहुंच जाता है शिगराकी की, और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और इस पैनल को देख के तो ऐसा ही लगता है कि शिगराकी फट रही है, बाकुगो भारी पड़ रहा है उस पर, क्योंकि बाकुगो का अटैक, फाइनल अटैक भी छोटा मोटा नहीं था, इतना बड़ा और डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन अगले ही पैनल में शिगराकी हम सबको और बाकुगो को गलत प्रूफ कर देता है, उसका एक हाथ पूरी तरह कुचलकर। और भले ही बाकुगो ने शिगराकी को अपने इस अटैक के थ्रू इम्प्रेस कर दिया हो, लेकिन स्टिल शिगराकी को बाकुगो में उसकी पावर्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। और क्योंकि बाकुगो शिगराकी के इतने पास होने की वजह से खतरे में था, तो सारे हीरोज बिना सोचे समझे एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं शिगराकी पे। बट शिगराकी एक झटके में उन सबको फाड़ के रख देता है, आई मीन उनको दूर दूर उड़ा देता है, ये बोलकर कि तुम सब पागल हो चुके हो क्या, मेरे पास आकर मेरे से क्लोज कॉम्बैट में फाइट करना, ये आइडिया तुम्हें सही लगता है? तो तैयार हो जाओ ऑल माइट जितने पावरफुल अटैक्स झेलने के लिए। इसके बाद हमें शो कराया था बाकुगो, जो कि काफी ज्यादा डैमेज ले चुका था और बहुत बड़े शॉक में था, क्योंकि अभी जो उसने अटैक किया वो उसका सबसे पावरफुल अटैक है, लेकिन स्टिल उस अटैक से वो शिगराकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और क्योंकि शिगराकी बाकुगो की तरफ बढ़ रहा था, ये बोलते हुए कि पता है तुम में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कि तुम कितना ज्यादा क्लोज हो मिडोरिया के। और ये चीज वो हंसते हुए बोलता है। अब तुम समझ ही गए होगे, बाकुगो का यूज करके मिडोरिया का फायदा उठाना चाह रहा था। अरे वैसा वाला फायदा नहीं, एज अ हॉस्टेज यूज करना चाह रहा था, फाइट में फायदा उठाना चाह रहा था। ये देख के इरेजर हेड तुरंत ही मिडोरिया के बारे में यानी डेकू के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर पहुंचा, लेकिन उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं थी। और इरेजर हेड ये सारी सिचुएशन देखते हुए सारे हीरोज से बोलता है, यानी प्रो हीरोज से, कि जल्दी से जल्दी बाकुगो को बचाओ, क्योंकि वो खतरे में। और सही में ये पैनल देख के फील होता है कि बाकुगो कितने बड़े खतरे में। बट उन हीरोज का तो पता नहीं, लेकिन बाकुगो को बचाने पहुंच जाते हैं ये तीनों। लेकिन उनके वहां पे पहुंचने से पहले और बाकुगो को रेस्क्यू करने से पहले शिगराकी बाकुगो को पूरी तरीके से तोड़ देता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब फिजिकली डैमेज पहुंचाने के तो उसके पास काफी सारे तरीके थे, लेकिन मेंटली वो बाकुगो को ये कह के तोड़ देता है कि तुमने एक बार कहा था ना कि तुम ऑल माइट के फैन हो, सो इट्स टाइम फॉर रियलिटी चेक। क्योंकि भले ही तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ, अपनी पावर्स का यानी क्वर्क का कितनी भी अच्छी तरीके से यूज क्यों ना कर लो, तुम हमेशा मिडोरिया के पीछे ही रहोगे। और यही लाइन सुन के बाकुगो कम्प्लीटली ब्लैंक पड़ जाता है। और इतने में ही वो तीनों आ जाते हैं बाकुगो को रेस्क्यू करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले ये लड़की अटैक करती है, लेकिन शिगराकी बाकुगो को आगे कर देता है, जिस वजह से इसको अपना अटैक बदलना पड़ता है, यानी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। लेकिन इतने में ही पीछे से ये बंदा अटैक कर देता है, जो कि था स्कॉर्पियन पॉइजन वाला अटैक,
एंड पर्सनली आई थॉट यार कि पॉइजन का कुछ तो असर होगा शिगराकी पे, लेकिन शिगराकी पता नहीं कैसे अपनी बॉडी पे ही जहाँ पर वो पॉइजन उसने इंजेक्ट किया था एक माउथ क्रिएट कर लेता है और उस माउथ के थ्रू ही उस पॉइजन को उगल देता है। Are you serious right now, bro? इतने में लिमेलियन पहुंच जाता है और सरप्राइज एंट्री के साथ बाकुगो को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद ये तीनों थर्ड ईयर स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर शिगराकी को उलझाए रखते हैं, जिस दौरान वो सिर्फ बचते नहीं है, शिगराकी पे अटैक भी करते हैं। बट दूसरी तरफ बाकुगो जो कि कम्प्लीटली टूट चुका था बिल्कुल चुप पड़ जाता है और जेनिस्ट के यानी इस हीरो के काफी सारी चीजें बोलने के बावजूद कि कैसे शिगराकी बायॉन्ड दी लिमिट्स है हम सबकी, हमारी सारी एक्सपेक्टेशन को उसने एक्सीड कर दिया, ये सारी चीजें बोलने के बावजूद बाकुगो कुछ भी नहीं बोलता, इनफैक्ट रोने लगता है। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि बाकुगो को हम पहली बार रोते हुए देख रहे हैं पूरी सीरीज में। और दूसरी तरफ जब लिमेलियन शिगराकी से फाइट कर रहा था तो बातों ही बातों में वो ये बोल देता है कि मुझे पता है तुम ऐसे क्यों, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स कभी रहे ही नहीं। जिसके तुरंत ही बाद हमें शिगराकी का इनर सेल्फ दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से हाथों से घिरा हुआ है। और जहां इतनी देर से शिगराकी काल्मली सब कुछ संभाल रहा था, सिर्फ इतनी सी बात से लिमेलियन की वो अचानक से बौखला जाता है, चिल्लाते हुए ये बोलता है कि मीकुन और तोमो ने कहा था कि तुम अच्छे हो और वो दोनों मेरे साथ घूमना भी पसंद करते थे, इसलिए मेरे फ्रेंड्स हैं, ओके। जिस पे लिमेलियन की फटके चार और वो ये बोलता है ठीक है सॉरी भैया सॉरी, तेरे फ्रेंड्स हैं। और इसके बाद लिमेलियन को एक विलेन के लिए बुरा लगता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही डेलिकेट टॉपिक छू दिया, लेकिन स्टिल प्रॉब्लमेटिक ये चीज थी कि उसकी कोर बॉडी जो है यानी शिगराकी की कोर बॉडी जो है वो काफी ज्यादा टफ है इन कंपैरिजन टू हिज हैंड्स, क्योंकि उसके हैंड्स को तो वो थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचा पा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है उस पे स्क्रैच तक ढंग से नहीं लगा पा रहा वो। और क्योंकि शिगराकी का ऐसा रिएक्शन निकला है तो उसके अंदर का ऑल फॉर वन भी सरप्राइज था कि लगता है वो ढंग से एंटर नहीं कर पाया है शिगराकी की बॉडी में। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो बंदा है, ये जो एंटिटी है, ना तो शिगराकी है ना ही ऑल फॉर वन है। और जो शिगराकी अंदर से भड़कने लगा था उसे ये एंटिटी शांत करती है और लिमेलियन को इग्नोर करके बाकुगो की तरफ बढ़ने लगती है। अब इन तीनों को बाकुगो को किसी भी हाल में बचाना था, क्योंकि अगर बाकुगो मरा तो मिडोरिया पागल हो जाएगा और वो पागलों की तरह शिगराकी से फाइट थोड़ी कर सकता है। और क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर ये बंदा रखता है तो ये लड़की और लिमेलियन शिगराकी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब भले ही शिगराकी इन दोनों से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, लेकिन इस बंदे को मौका मिल जाता है अपने फुल पोटेंशियल पे खुद की क्वर्क यूज करने का। अब पर्सनली मुझे पता तो थी ये बंदे की क्वर्क कि ये जो चीज खाता है उसी को अपनी क्वर्क में यूज कर लेता है, यानी अगर ऑक्टोपस खाएगा तो ऑक्टोपस के हाथों को यूज करने लग जाएगा। लेकिन मैंने यार कभी नहीं सोचा था कि बंदा लिटरली एक कैनन बना देगा जो भी चीज ये खाता है उससे, और ऐसी वैसी कैनन नहीं, प्लाज्मा कैनन बनाता है। और जब ये शूट करता है ना शिगराकी पे इस चीज को, तो शिगराकी के हाथ जो इधर उधर फैल लेते उन सब के पर कच्चे उड़ जाते हैं। और ये अटैक जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था ढंग से लैंड होता है शिगराकी पे। लेकिन गैस व्हाट, अगेंस्ट शिगराकी को कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पहुंचता इस अटैक से। जिसपे शिगराकी मजे लेते हुए बोलता है उन सबके, कम ऑन यार अपना दिमाग यूज करो थोड़ा बहुत, क्या तुम्हें लगता है ये पिद्दू सा अटैक ऑल मैट को उसके प्राइम में कुछ भी कर पाता? तो वही केस मेरे साथ है, मेरे को भी कुछ नहीं होना था इस अटैक से। और जब ऐसा लगता है कि इन सारे हीरोज का खेल खत्म, तभी अचानक से शिगराकी पलटता है और वो ये देखता है कि बाकुगो अपने पैरों पे खड़ा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। जेनिस यानी ये हीरो रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन बाकुगो एक इंस्टेंट में शिगराकी के पास पहुंचता है और उस पर एक्सप्लोसिव अटैक्स करने लगता है। अब शिगराकी तो फास्ट था ही, लेकिन बाकुगो इस बार उसके साथ कीप अप कर पा रहा था, उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। और ये एक तरीके से अवेकनिंग थी बाकुगो की, क्योंकि जो बाकुगो की क्वर्क है वो काम करती है उसके स्वेट से, यानी जो स्वेट निकलता है ना बाकुगो का उसके पाल्म से, वही एक तरीके से एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है। और क्योंकि अभी अभी जो शिगराकी पे बहुत बड़ा अटैक किया था बाकुगो ने, जो उसका ट्रम्प कार्ड भी था, उसके लिए बाकुगो को वो सारा स्वेट उन्हीं ग्लैंड्स में समहाउ स्टोर करना पड़ रहा था और एक साथ रिलीज करना था वो सारा स्वेट, सो दैट बड़ा एक्सप्लोजन हो सके। और हुआ भी था, लेकिन फोर्सिबली उन सारे स्वेट को स्टोर करने की वजह से वो अलग ही रास्ता निकाल रहा है, पूरी बॉडी में फैल रहा है, जिस वजह से उसमें प्रेजेंट नाइट्रोग्लिसरीन पूरी बॉडी में प्रेजेंट है बाकुगो की, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में एक्सप्लोजन हो रहे हैं और इन एक्सप्लोजन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई है। अब ऐसा कैसे हुआ ये मत पूछना। अब बाकुगो उसकी क्वर्क तो अजीब बिहेव कर ही रहे थे, लेकिन इसी के साथ साथ शिगराकी भी अजीब बिहेव करने लग जाता है।
पता नहीं क्यों अचानक से पिस्ड ऑफ फील करने लग जाता है बाकुगो का चेहरा देखकर, और उसके गुस्से का रीजन उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। और इसी गुस्से में आके शिगराकी बाकुगो पे एक डेडली अटैक लैंड करता है जो कि सीधा उसके हार्ट तक जा पहुंचता है और उसके हार्ट को भी डैमेज कर देता है। अब ऐसा होने से रोकने की ये तीनों कोशिश तो करते हैं, लेकिन शिगराकी इन तीनों को ऑलरेडी देख चुका था और वो ऐसा होने नहीं देता और क्लीन हिट लैंड करता है बाकुगो पे और ये बोलता है, तुम्हें क्या लगा अगर तुमने मेरी पिछली फाइट्स देखी हैं, फुटेजेस देखी हैं उसकी, तो तुम मुझसे फाइट कर पाओगे? तुम समझ नहीं रहे हो कि ये जो बॉडी है मेरी, ये परफेक्ट बॉडी है एक डीमन लॉर्ड के लिए। दैट्स व्हाई इस फाइट के बाद जो चीज शुरू होगी वो कोई बहुत बढ़िया फेरी टेल नहीं होगी, वो विलेंस की टेल होगी। और ऐसा वो इसलिए बोलता है क्योंकि बाकुगो ऑलरेडी मर चुका था, या फिर बोलूं कुछ मिनट्स में मरने ही वाला था। अब बाकुगो को ऐसी हालत में देख के सारे हीरोज होपलेस फील करने लग जाते हैं। अब भले ही बाकुगो की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं थी इस फाइट में, लेकिन स्टिल वो एक इम्पोर्टेंट एसेट था फ्यूचर जनरेशन के लिए। और इसी चीज पे शिगराकी लेक्चर दे रहा होता है सारे हीरोज को कि तुम हीरोज कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास हीरोज कम बचे तो तुमने बच्चों को लड़ने भेज दिया बैटल फील्ड पर, अब ऐसा ही होना था। ऐसी ही काफी सारी चीजें बोलता है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, बाकी के बैटल फील्ड्स पे ही बहुत बुरा हाल था हीरोज का। वो सब मैंने एमएचए की पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखी है। एंड तभी अचानक से एक ऐसे साइड कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि काफी मेजर कैरेक्टर बन जाता है इस स्टोरी का, क्योंकि ये बचाता है जान बाकुगो की। अब वो एग्जैक्टली ये चीज कैसे करता है वो तो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन बाकुगो को एटलीस्ट जिंदा रखने के लिए वो उसकी बॉडी में घुसता है, क्योंकि ये एक थ्रेड लाइक वर्क यूज करता है। तो बंदा लिटरली हार्ट को स्टिच कर देता है, यानी तुम ऐसा कह सकते हो एक तरीके से कि वो टाका लगा देता है एंड समहाउ उसके हार्ट को वर्क करने में हेल्प करता है। लेकिन क्योंकि इस चीज में टाइम लगने वाला था तो इसलिए तब तक शिगराकी को संभालने के बोलता है वो सारे लोगों से। और ऐसा नहीं था, इस चीज में रिस्क नहीं था, वो बाकुगो को शायद बचा तो सकता था, लेकिन ऐसा करके चांसेस काफी ज्यादा आए कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, यानी वापस लौट नहीं पाएगा जिंदा। लेकिन स्टिल जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि बाकुगो बच्चा था और नेक्स्ट जनरेशन को बिलोंग करता था, तो उसका जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी के लिए, इसलिए सब कर रहा है। खैर जो भी हमें इसके बाद एक्सप्लेन कराया जाता है कि इस हीरो की क्वर्क है फोल्ड बॉडी, यानी ये हीरो अपनी बॉडी को जितना चाहे उतना ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है और काफी ज्यादा थिन बना सकता है, जस्ट लाइक थ्रेड्स। और क्योंकि ये एक प्रो हीरो है और इसे सालों का एक्सपीरियंस है, अपनी क्वर्क पे काफी ज्यादा काम भी किया है इसने, दैट्स व्हाई एज अ रिजल्ट ये अपनी बॉडी को काफी ज्यादा थिन थ्रेड लाइक बना सकता है और इतना ज्यादा पतला कर सकता है अपनी बॉडी को, जैसे कि स्पाइडर्स जो थ्रेड यूज करती है ना अपने जाले में, वैसा। जिस वजह से वो समाव हार्ट जो था बाकुगो का उसको हील कर पाता है स्टिच करके, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें। और सिर्फ हार्ट डैमेज नहीं था बाकुगो का, उसका लंग्स भी काफी ज्यादा डैमेज था और उस चीज को भी हील करने की कोशिश करता है, जिससे बाकुगो भले ही परफेक्ट शेप में ना आ पाए लेकिन एटलीस्ट जिंदा तो रहेगा और कम से कम उसकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क तो करेगी। दूसरी तरफ शिगराकी, एक तो वैसे ही उसको अंदर से खुजली मच रही थी कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, उसके सामने जो भी आ रहा है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ भी मत छोड़ो। लेकिन वो सिर्फ बाकुगो की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी उसे डिस्ट्रॉय कर चुका था, मार चुका था, बट हीरो हार ही नहीं मान रहे, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा वो होने नहीं देना चाहता था, इसलिए अटैक करने जा रहा था बाकुगो पे। लेकिन इस बार सारे हीरोज मिलके उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार तो सब कुछ अचानक से हुआ था इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार सारे के सारे हीरोज मिलके एक साथ अटैक कर रहे हैं। बट पता नहीं है शिगराकी के अंदर क्या ही चलता है, हमें उसके अंदर का एक बच्चा शो करा जाता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, अपनी फैमिली को मिस कर रहा था शायद, और इन्हीं थॉट्स के साथ उसकी बॉडी भी चेंज होने लगती है, कंपैटिबल होने लगती है उसके करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड दैट्स हाउ शिगराकी एक अलग ही तरीके की फॉर्म ले लेता है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी और काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और उसकी बॉडी के ऐसे रिएक्ट करने का रीजन था इरेजर हेड, यानी उसकी क्वर्क, क्योंकि उसकी ही क्वर्क की वजह से शिगराकी कोई भी अपनी क्वर्क यूज नहीं कर सकता था, अपनी बॉडी को हील नहीं कर पा रहा था। ऊपर से स्ट्रेस तो काफी ज्यादा लेता ही है शिगराकी, भले ही बाहर से नहीं दिखता हो, लेकिन अंदर जो उसके छोटा बच्चा बैठा है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस लेता है, काफी ज्यादा डरा हुआ है। और इसी के साथ साथ बाकुगो ने जो अपना कारनामा दिखाया था उससे काफी ज्यादा पैनिक भी करने लग गया था शिगराकी। और ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग शिगराकी की बॉडी रिएक्ट करने लगती है कुछ इस तरीके से। और सही में यार, जब शिगराकी इस फॉर्म में आता है सिर्फ एक एक अटैक में सारे हीरोज को नॉकआउट करने लग जाता है। और क्योंकि अपना ये हीरो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर सकता था तो शिगराकी इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, क्योंकि अपने आप में कोई भी अटैक ढंग का कर ही नहीं सकता उस। लेकिन तभी जेनेस्ट आकर रोकने की कोशिश करता है शिगराकी को, लेकिन उसके ब्लॉक करने से भी शिगराकी थोड़ा सा भी टाइम नहीं रुकता। बंदा लिटरली टैंकर जैसा बन गया है, किसी के भी औकात के बाहर है उसे रोकना। और तभी ये बंदी अनाउंस करती है, ड्रॉप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर जस्ट फॉर अ मोमेंट। जो सुन के वहां पे प्रेजेंट हीरो शॉक्ड, लेकिन वो उसी के साथ साथ ये भी बोलती है कि जस्ट 2 सेकंड्स,
कीप हिम बिजी फॉर 2 सेकंड्स। लेकिन 2 सेकंड्स भी शिगराकी को रोकना इन दोनों की औकात के बाहर थी। सबसे पहले शिगराकी जेनिस को तो उड़ा ही देता है। लास्ट में बचता है लेमिलियन, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था, काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहा था, पैनिक कर रहा था कि वो क्या करे शिगराकी को 2 सेकंड्स रोकने के लिए। और पता है बंदा क्या चीज अपनाता है? अपना बटन। सरप्राइजिंगली ये चीज काम भी कर जाती है। शिगराकी 2 सेकंड्स रुक जाता है और तभी वहां पर एंट्री होती है मिडोरिया की। बंदा पहुंचते ही शिगराकी पे एक तगड़ा अटैक करता है और यहाँ से शिगराकी के अगेंस्ट में असली बैटल की शुरुआत होती है। बट क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कंप्लीट वीडियो होगी, यानी उस वीडियो में MHA का एंड भी मिल जाएगा तुम्हें। फिलहाल के लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर यार सही में सेकंड पार्ट चाहते हो तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।